तो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम और सेंट्रॉइड दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चैप्टर्स अभी तक खत्म किए हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था। तो फ्रिक्शन में हम लोग ब्लॉक फ्रिक्शंस के प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, जिसके दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सारे वीडियोस का लिंक दिया है, जाओ जल्दी जाओ और जाके वीडियोस देखो, है ना। और आज हम लोग बेसिकली फ्रिक्शन का, ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डबल ब्लॉक वाला प्रॉब्लम रहेगा, कनेक्टेड ब्लॉक वाला प्रॉब्लम रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में पूछते हैं, है ना। सो यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है हम लोग को। चलो डायरेक्टली बढ़ते प्रॉब्लम की तरफ, स्टेटमेंट देख लेते हैं और प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। देखो क्या दिया है यहाँ पे, है ना। स्टेटमेंट हम लोग को दिया है, फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक बी, है ना। फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक बी, वेट ऑफ ब्लॉक बी हम लोग को निकालना है। सो एज टू हैव इट्स इंपेंडिंग मोशन डाउन द प्लेन, है ना। तो अपने को क्या करना है, देखो सीधा सीधा बता दिया है, पहले ही लाइन में सब बता दिया क्या करना है। ब्लॉक बी का वेट निकालना है, सो दैट टू हैव द इंपेंडिंग मोशन डाउनवर्ड। मतलब ब्लॉक बी किधर मूव होगा, ब्लॉक बी का मोशन बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। ब्लॉक बी मूव होगा डाउनवर्ड, है ना। ब्लॉक बी मूव होगा डाउनवर्ड और ब्लॉक बी का अपने को क्या निकालना है, वेट निकालना है। देखो बोला है फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक बी सो एज टू हैव इट्स इंपेंडिंग मोशन डाउन द प्लेन। आगे क्या बोल रहा है, देखो टेक वेट ऑफ ब्लॉक ए एज 2 किलो न्यूटन। ब्लॉक ए का वेट दिया अपने को 2 किलो न्यूटन, मतलब 2000 न्यूटन। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, देखो the pin connected rod AB is initially is in horizontal position, refer figure, है ना। मतलब डायग्राम अपने को दिया हुआ है, अपने को क्या क्या दिया है, अपने को क्या क्या चीजें बताई गई है। देखो अपने को सब में पहले बताया कि भाई ब्लॉक बी जो होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो मोशन जो रहेगा, ब्लॉक बी का मोशन दिया है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है। लेकिन नहीं भी दिया तो पता चल जाएगा। देखो कैसे, जब कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं होता है तो एंगल देखने का, ज्यादा एंगल किस प्लेन का है, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना। तो ऑब्वियसली इसका एंगल ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कनेक्टेड बॉडीज में कभी भी याद रखने का, कनेक्टेड ब्लॉक्स रहेंगे ना, तो जिसका एंगल, जिस सरफेस का एंगल ज्यादा रहेगा वो डाउनवर्ड मूव होगा। सरफेस का एंगल ज्यादा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ज्यादा लग रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड मूव होगा, है ना। और इसके ऊपर इसका एंगल कम है तो इसके ऊपर कम फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये नीचे मूव नहीं होगा। ऑब्वियसली ये नीचे मूव होगा, ये इसको पुश करेगा ऊपर। ये रॉड से कनेक्टेड है ना, रॉड इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा। देखो ये वाला ब्लॉक अपना डाउनवर्ड मूव होगा, तो ये जो कनेक्टेड रॉड है ये इसको पुश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मोशन कैसे होगा, इसका मोशन होगा अपवर्ड, है ना। ब्लॉक ए कैसे मूव होने वाला है, ब्लॉक ए मूव होने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोशन पता करना, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मोशन गलत डायरेक्शन में ले लिया तो फ्रिक्शनल फोर्स गलत डायरेक्शन में गया। फ्रिक्शनल फोर्स गलत डायरेक्शन में गया मतलब पूरा आगे का जितना प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे सब रॉन्ग हो गया और सबका सब 0 मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? इसके लिए ध्यान से देखना, समझना है प्रॉब्लम को, ध्यान से देखना है, एफबीडी निकालना है, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो इसका मोशन होगा डाउनवर्ड, तो इसका मोशन ऑब्वियसली होगा अपवर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के बीच में है रॉड, ये रॉड से कनेक्टेड है, पिन रॉड है जो हॉरिजॉन्टल है, उसने बताया है। तो जब भी रॉड आएगा, ऐसा रॉड आएगा, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी। देखो यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे रिएक्शन क्रिएट होगी और यहाँ से इस वाले ब्लॉक पे रिएक्शन क्रिएट होगी। जैसे डबल स्फीयर वाले प्रॉब्लम्स लिए थे, डबल रोलर वाले प्रॉब्लम लिए थे हम लोगों ने कनेक्टेड बॉडीज में, तो दोनों रोलर जहाँ पे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे को, वहां पे इंटरमीडिएट रिएक्शन होती थी। ब्लॉक ए का बी पे, स्फीयर ए का बी पे, स्फीयर बी का ए पे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ये रॉड जब रहेगा तो इधर भी कनेक्टेड रिएक्शन रहेगी, है ना। इस रॉड, ये रॉड दोनों से कनेक्टेड है, तो जितना फोर्स इसके ऊपर आ रहा है उतना ही इस पे आ रहा है। तो यहाँ से इधर रिएक्शन होगी और यहाँ से इधर रिएक्शन होगी और ये इंटरमीडिएट रिएक्शन रहेगी। इसको हम लोग नाम दे देंगे आर। तो ये जो आर की वैल्यू है इसके लिए और इसके लिए सेम रहेगी, पक्का याद रखना, है ना। जब भी कनेक्टेड रॉड रहेगा बीच में दो ब्लॉक्स के, तो रिएक्शन क्रिएट होगी। रिएक्शन ऑलवेज कैसी होगी, टुवर्ड्स दी पॉइंट होती है, पॉइंट की तरफ डायरेक्शन बताना है। और ये आर दोनों के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब अपने को निकालना है वेट ऑफ ब्लॉक बी, बी का वेट निकालना है। तो सब में पहले ब्लॉक ए को हम लोग इक्विलिब्रियम करेंगे। ब्लॉक ए का वेट दिया अपने को, ब्लॉक ए का इक्विलिब्रियम करेंगे, वहां से रिएक्शन आर निकालेंगे, फिर ये आर इसके लिए सेम रहेगा, सो इसका आर मिल जाएगा अपने को, फिर इसके आर का यूज करके हम लोग इसका वेट निकालने वाले हैं। ये अपना रोड मैप है, समझ में आया?
तो सब में पहले क्या करना है, ब्लॉक ए का इक्विलिब्रियम करना है और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ब्लॉक ए का इक्विलिब्रियम करेंगे। चलो, कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए यहाँ पे लिख देते हैं। सब में पहले इसका एफबीडी बना लेंगे हम लोग। देखो ब्लॉक ए हमारा ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे है, इतना इंक्लाइन तो नहीं है, 30 डिग्री पे है ना। तो ऐसे 30 डिग्री पे इंक्लाइन हम लोग एक ब्लॉक बना देंगे यहाँ पे हमारा, है ना। डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है, डायग्राम सफिशिएंटली बड़ा ड्रॉ करना है, क्योंकि एफबीडी जब आप बनाओगे, जब एफबीडी बनाओगे तो वहां पे क्या होता है, एफबीडी बनाते समय क्या बहुत सारे फोर्सेस बनाओगे आप, तो गंदा हो जाता है ना। तो वो गंदा नहीं दिखना चाहिए, एग्जामिनर को डायग्राम क्लीन और नीट दिखना चाहिए। उसके लिए जितना बड़ा बना सकते हो डायग्राम उतना बड़ा बनाओ, फोर्सेस दूर दूर बताओ, उनको रिजॉल्व करो प्रॉपरली, अच्छे से लिखो। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, याद रखो, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्या दिया अपने को, इसका एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल दिया अपने को 30 डिग्री, ये लिख देते हैं। अब इसके ऊपर कौन से फोर्सेस आने वाले, यहाँ पे दिख रहा है अपने को, ये आर रिएक्शन आ रहा है जो हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बता देंगे हम लोग, आर जो निकालना है अपने को। और इसका वेट है, वेट दिया है अपने को, वेट कितना दिया, 2 किलो न्यूटन बोला। अब 2 किलो न्यूटन को 2000 न्यूटन ले लो या 2 किलो न्यूटन लेके करो तो भी चलेगा। अगर 2 किलो न्यूटन में रखोगे तो फोर्सेस जो आएंगे वो किलो न्यूटन में आएंगे, या 2000 न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो दो आंसर्स मिलेंगे आपको, वो न्यूटन में मिलेंगे, आपके ऊपर, ठीक है। अब मोशन कैसे हो रहा है, ब्लॉक ए का मोशन हो रहा है अपवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा ऐसे, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा ऐसे डाउनवर्ड, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसे होता है, पैरेलल टू द प्लेन होता है, मैंने बताया था आपको, है ना, याद रखना, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन होता है। तो यहाँ पे मैं ये फोर्स बता दूंगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एफ को नाम दे देंगे हम लोग एफ ए। अब एफ क्या होता है, देखो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू आर होता है ना। अब यहाँ पे और क्या एक्ट होगा, इसका रिएक्शन, ये ब्लॉक का वेट आ रहा है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस से इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। रिएक्शन कैसा होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर, है ना। इसको नाम दे देंगे हम लोग आर ए, क्योंकि ये है हमारा ब्लॉक ए। अब एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है, फॉर्मूला है अपने को पता है। अब ध्यान दो इधर, एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू ए इंटू आर ए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि म्यू दिया नहीं अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रॉब्लम में दिया ही नहीं, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ा पूरा अपन ने, उसमें म्यू की वैल्यू किधर भी नहीं दिया है। तो क्वेश्चन पेपर जो होता है अपना, वहां पे स्टार्टिंग में कुछ नोट्स होते हैं, क्या होता है, नोट दिया होता है कि अज्यूम सुटेबल डाटा व्हेनेवर नेसेसरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में म्यू नहीं दिया है, म्यू नहीं दिया है, तो जो भी एग्जामिनर रहेगा, जो सुपरवाइजर रहेगा, उसको बोलना है कि म्यू नहीं दिया है, कुछ करेक्शंस आया है कि यूनिवर्सिटी से, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, assuming mu is equals to, ऐसे लिखना है यहाँ पे, देखो assuming mu is equals to 0.2 0.3 जो भी लेना है आपको, मैं यहाँ पे 0.2 ले रहा हूँ, अब 0.3 ले लो, 0.35 ले लो, जो लेना है लो, लेकिन पॉइंट में लेना, वो नहीं लेना 2.3 ने मत ले लेना, है ना। म्यू जो होता है पॉइंट में होता है, तो पॉइंट में वैल्यू लेना, ठीक है। 0.2 फॉर बोथ द ब्लॉक, है ना, 0.2 यूज करेंगे दोनों ब्लॉक के लिए, ठीक है। सो 0.2 यूज करेंगे म्यू की, तो यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 आर ए, ठीक है। ये अपने को मिला एफ ए का वैल्यू। अब जहां जहां पे एफ ए आएगा वहां पे डायरेक्ट अपन 0.2 आर ए लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने को इनके एंगल्स पता चाहिए, है ना, एंगल्स पता करने हैं इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से। यहाँ पे देखो आर अपना हॉरिजॉन्टल है, डब्ल्यू अपना वर्टिकल है, एफ और आर ये दोनों इंक्लाइंड है, इनके एंगल अपने को चाहिए। इनके एंगल पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, या फिर सिंपल, देखो सिंपल वाला बताता हूं तुम लोग को, जो अपन करते हैं अभी तक। क्या करते हैं अपन, अपने को ही पता है, देखो ये अपना सरफेस है, सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है 30, तो इसकी जो परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगी, इसका एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा 30, एकदम सिंपल, यही तो किया अपन ने, है ना। इक्विलिब्रियम में, सारे इक्विलिब्रियम में क्या किया अपन ने, यही काम तो किया है ना। सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है, तो उसकी परपेंडिकुलर रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से कितना होगा, सेम हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल से 30, तो यहाँ पे वर्टिकल से 30, ओके। अब सेकंड चीज क्या याद रखने के लिए बोला मैंने, सरफेस जो होता है हमारा, सरफेस को पैरेलल होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 दिया, तो यहाँ पे इसका एंगल भी हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सिंपल है ना। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, इस लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 है, तो इस लाइन का एंगल भी हॉरिजॉन्टल से क्या होगा 30 हो जाएगा, सिंपल है।
बराबर ये 30 है तो ये 30, दोनों का एंगल मिल गया अपने को। अब क्या है, अब एकदम इजी काम है ना। अब क्या करना है, इसको रिजॉल्व कर लो दो कंपोनेंट में, है ना, ये और ये, है ना। इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। एंगल कहां से पता है, वर्टिकल से, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कॉस और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट साइन होगा। सिमिलरली फ्रिक्शनल फोर्स को भी रिजॉल्व कर लो, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल होगा। एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है फ्रिक्शनल फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0.2 RA पुट करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे पुट करेंगे 0.2 RA, है ना। हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, इसके लिए ये वाला क्या रहेगा, कॉस कितना एंगल 30, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.2 RA, क्या आएगा साइन 30, है ना। ठीक है, रिजॉल्व कर दिया। अब सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, अब क्या करना है, f(x0) f(y0) वही करना है ना। तो निकालना क्या है अपने को, r निकालना है, और हॉरिजॉन्टल है अपना, है ना। तो सब में पहले f(y)=0 करते हैं। वर्टिकल देखो 1 2 3 फोर्सेस है ना। तो चलो समेशन ऑफ f(y)=0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। ऊपर कौन जा रहा है, ये जा रहा है अपना RA cos 30, और ऊपर कौन जा रहा है, और ऊपर नहीं, ये सब नीचे है ना, -2000 डाउनवर्ड है, माइनस ये 0.2 RA वाला फोर्स देखो, 0.2 RA साइन 30 = 0। ठीक है, अब अपने को RA चाहिए, दोनों जगह पे RA है, यहाँ पे ये 2000 है, 2000 को उधर भेज दो, है ना। देखो क्या हो जाएगा, और कोई फोर्स है क्या अपना, नहीं है ना। तो यहां से अपने को RA मिलेगा, देखो ये 2 फोर्स और ये 3 फोर्स, तीन ही फोर्स है, ओके। -2000 को उधर भेज दो, RA cos 30, है ना, और ये इधर क्या आएगा, माइनस 0.2 RA sin 30, ये -2000 इधर गया तो +2000, ओके। RA दोनों जगह पे RA कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा अपना cos 30 माइनस 0.2 sin 30 =2000, है ना। अब देखो इसी इक्वेशन में यहीं पे अगर आप शिफ्ट सॉल्व में डाल के वैल्यू RA की निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, पूरा प्रॉब्लम, पूरी मेहनत पानी में गई, 0 मार्क्स मिलेगा सीधा, है ना। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन करना है। अब RA निकाल लो, RA क्या होगा, ये सारा मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में, तो यहाँ पे देखो RA क्या पुट करेंगे, ये 2000, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा अपना cos ऑफ 30 माइनस 0.2 साइन ऑफ 30, है ना। ये सारी वैल्यू अच्छे से पुट कर दो कैलसी में, और यहां से RA मिलेगा अपने को, ये वाला RA मिलेगा अपना। चलो कैलसी में पुट करते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय क्या है अपना cos 30 माइनस 0.2 साइन 30, ठीक है। कितना आ रहा है 2610, 2610 अपने को मिल रहा है अपना RA। देखो RA कितना मिल रहा है 2600, इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं RA कितना मिला 2610.87 न्यूटन, है ना। ये मिला अपने को RA। अब RA मिल चुका है, R निकालना है अपने को। R निकालने के लिए f(x)=0 करना पड़ेगा। देखो समेशन ऑफ f(x)=0, है ना, f(x)0 राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। राइट साइड में कौन जा रहा है, ये दो फोर्सेस राइट साइड में जा रहे हैं, तो इनको पॉजिटिव ले लो, है ना। क्या लेंगे अपन 0.2 RA cos 30 प्लस ये RA sin 30, ये दो राइट साइड में जा रहे हैं, और लेफ्ट में कौन आ रहा है, R आ रहा है, तो माइनस R =0। R निकालना है माइनस में, इसको उधर लेके जाओ,
तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस r इज इक्वल टू क्या होगा 0.2 इंटू आर ए। आर ए का वैल्यू अभी निकाला अपन ने कितना है 2610.87 है ना, तो आर ए का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इंटू 2610.87, आगे क्या है cos 30, तो cos 30 का cos 30, ये प्लस का प्लस आर ए की वैल्यू कितनी है 2610.87 साइन 30, ओके है ना। अब ये वैल्यू पूरा कैल्शियम में पुट करना है तो अपने को आर ए मिलेगा, देखो 0.2 इंटू 2610.87 cos ऑफ 30 प्लस 2610.87 साइन ऑफ 30, कितना आ रहा है 1757.65 है ना। ये आर मिल रहा है अपने को 1757.65 न्यूटन है ना, 1757.65 न्यूटन ये मिल रहा है अपने को आर है ना। अब ये 175765 है तो इसके जगह पे 1758 भी आ सकता है। पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर होता है तो भी आंसर कंसिडरेबल होता है, पूरे मार्क्स मिलते हैं तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को आर 1757.65, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आर मिला है अपने को 1757.65 न्यूटन, ठीक है। अगर आप 2000 के जगह पे 2 किलोन्यूटन लोगे तो ये आंसर आएगा 1.757 किलो न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, किलोन्यूटन में लो या न्यूटन में लो, दोनों भी आंसर कंसिडरेबल रहेंगे। अब हो गया ब्लॉक ए का इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह से ब्लॉक बी का इक्विलिब्रियम करना है, आर की वैल्यू जो मिली है वो यूज करना है और वेट ऑफ ब्लॉक बी निकालना है। तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि अपन आगे का कैलकुलेशन कर सके। इसको यहाँ से रिमूव कर दो है ना, ये वाला पोर्शन हटा देंगे। अब चलो ब्लॉक बी का इक्विलिब्रियम करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक बी है ना। तो ब्लॉक बी 45 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन पे है ना, तो यहाँ पे ब्लॉक बी को बता देंगे हम लोग। डायग्राम सफिशिएंटली बड़ा बनाना है, अच्छा बड़ा डायग्राम बनाना है, स्केल्स का यूज करना है, लाइंस एकदम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परफेक्ट होनी चाहिए है ना। अब यहाँ पे देखो आर दिया है अपने को, आर कैसा हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट में रहेगा आर ऐसे, तो आर बता दो, सारे फोर्सेस सेंटर से बताओ तो इजी होगा, ठीक है। उसके बाद वेट इसका जो निकालना है अपने को, वेट कैसा है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बी लिख देंगे हम लोग। उसके बाद इसका वेट आ रहा है सरफेस पे, तो सरफेस से इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी, ये है इसकी रिएक्शन आर बी, ठीक है। मोशन कैसा है, मोशन है डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा अपवर्ड है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बता देंगे हम लोग जो पैरेलल टू प्लेन रहेगा। प्लेन को हमेशा कैसा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल होता है, यहाँ पे लिख देंगे एफ बी है ना। अब एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू आर बी है ना। तो म्यू कितना लिया हम लोगों ने, म्यू अज्यूम किया है 0.2, ठीक है। तो 0.2 आर बी, मतलब जहां जहां पे एफ बी आएगा वहां पे हम लोग 0.2 आर बी पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, हमारा जो डब्ल्यू बी है वो है वर्टिकल फोर्स और ये आर हमारा हॉरिजॉन्टल है, आर की वैल्यू भी निकाली है हम लोगों ने, कितनी है वैल्यू पुट कर दो 1757.65 है ना, 1757.65 न्यूटन है ना, ये आर की वैल्यू है। तो चलो अब क्या चाहिए अपने को, एंगल्स चाहिए है ना। तो एंगल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सरफेस का एंगल पता करो पहले, ये कितना है 45 डिग्री है। देखो सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगी इसका एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ओके। अब देखो ये सरफेस को फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कैसा है, पैरेलल है, फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस को पैरेलल है, तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता तो इतना ध्यान रखो, ये हमारे सरफेस को परपेंडिकुलर है और ये सरफेस को पैरेलल है, फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल है, रिएक्शन परपेंडिकुलर है, तो इस रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा है ना। ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ये 45 है तो ये कितना रहेगा, ये भी 45 होगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज करो, लेकिन एंगल फाइंड आउट करना है अपने को। देखो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा,
ठीक है, समझ में आया? सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है, ये यूज करो या ये यूज करो। अब फ्रिक्शनल फोर्स का भी एंगल मिल गया, आर का भी एंगल मिल गया, रिजॉल्व करो दोनों को, है ना। इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, है ना। अब देखो इसका एंगल वर्टिकल से पता है तो क्या लिखेंगे, आर बी कॉस 45, है ना। अब आर बी कॉस 45 लिखो कि साइन 45 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कॉस 45 साइन 45 दोनों का वैल्यू सेम ही तो होता है ना। तो यहाँ पे ये आएगा हमारा आर बी साइन 45। ओके, नेक्स्ट एफ बी है हमारा, एफ बी को रिजॉल्व करो। एफ बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ बी की जगह पे लिखेंगे 0.2 आर बी। एंगल वर्टिकल से पता है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2 आर बी, 0.2 आर बी साइन ऑफ 45। नहीं, वर्टिकल से पता है तो कॉस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन लिखो या कॉस लिखो, दोनों सेम होने वाला है, कॉस 45, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे 0.2 आर बी साइन 45। ठीक है, सारे फोर्सेस आ गए, रिजॉल्व कर दिया हम लोगों ने सबको, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही करना है अपने को, सिंप्लीफिकेशन करना है, रिजॉल्व करना है फोर्सेस को। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स 0 एफ ऑफ वाई 0 और वहां से अपने को आंसर्स मिल जाएंगे। देखो पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स करेंगे, वाई करेंगे, वर्टिकल फोर्स निकालना है अपने को, डब्ल्यू भी निकालना है। तो पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करो, है ना। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। राइट साइड में कौन जा रहा है, देखो राइट साइड में कौन जा रहा है हमारा फोर्स, राइट साइड में ये वाला फोर्स जा रहा है 1757, इसको लिख दो 1757.65 न्यूटन। उसके बाद न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग। उसके बाद राइट साइड में और कौन सा जा रहा है, ये वाला फोर्स जा रहा है, तो प्लस 0.2 आर बी साइन 45। ओके, और ये वाला लेफ्ट में आ रहा है ना, तो लेफ्ट में आ रहा है तो इसको लिखेंगे माइनस आर बी साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 0। तीन ही फोर्सेस है, 1 2 3। ओके, अब आरबी निकालना है, आरबी की टर्म्स इधर रखो। अब ध्यान दो यहाँ पे देखो 1757.65 ये पॉजिटिव है टर्म ऑलरेडी, है ना, तो इसको इधर ही रहने दो। ये आरबी वाले जो दो टर्म्स है इनको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे, देखो क्या हो जाएगा 1757.65। अब ये माइनस में है टर्म, इसको उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आर बी साइन ऑफ 45। और ये प्लस में है टर्म, इज इक्वल टू के उधर गया तो क्या होगा, माइनस 0.2 आर बी साइन ऑफ 45। ओके, अब यहां से और यहां से दोनों में से आरबी कॉमन ले लो, है ना। दोनों में से आरबी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आरबी इधर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ब्रैकेट में क्या आएगा साइन 45 माइनस 0.2 साइन ऑफ 45। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, और इधर 1757.65 एज इट इज। आरबी निकालना है अपने को, देखो आरबी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1757.65 एज इट इज, इसके डिवीजन में जाएगा सारा टर्म, ये पूरा का पूरा जो अक्का टर्म है डिवीजन में जाएगा, इसके क्या आएगा इधर साइन ऑफ 45 माइनस 0.2 साइन ऑफ 45। ठीक है, अब क्या करना है, अब कैल्सी में इसको पुट करना है अच्छे से और कैलकुलेट करना है। देखो 1757.65 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा साइन ऑफ 45 माइनस 0.2 साइन ऑफ 45। देखो कितना आ रहा है 3107 आरबी। देखो आरबी कितना मिल रहा है अपने को, आरबी मिल रहा है अपने को 3107.11 न्यूटन, है ना। किलोन्यूटन में निकालेंगे तो 3.107 किलोन्यूटन आएगा, है ना। तो ये मिल रहा है अपने को आरबी। आरबी का वैल्यू मिल चुका है, अब क्या करना है, आरबी मिला तो डब्ल्यू निकालना है ना। तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा अपने को, है ना। देखो इसको थोड़ा सा उधर हटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अपने को डब्ल्यू मिल जाएगा अभी। एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव।
तो देखो अपवर्ड कौन जा रहा है, ये दो अपवर्ड जा रहे हैं और डब्ल्यू बी डाउनवर्ड है। सो सब में पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 0.2 RB cos 45 है ना, 0.2 RB cos ऑफ 45 प्लस है ना अपवर्ड फोर्स कौन सा है, RB cos 45, RB cos 45 और WB कैसा है, डाउनवर्ड है, लिखेंगे माइनस WB इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, WB निकालना है, WB माइनस में, इसको उधर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस WB इज इक्वल टू सारे वैल्यू एज इट इज 0.2 इंटू RB की वैल्यू पुट करो 3107 है ना, RB कितना है अपना 3107 पॉइंट, कितना आया था 07 पॉइंट कुछ था हमारा 11 था, 07.11 है ना, 3107.11। उसके बाद देखो इधर क्या है cos 45 प्लस अगेन RB 3107.11 cos 45 आ गए, वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करना है, अब कैल्शियम में वैल्यू पुट करना है, सिंपल देखो 0.2 यहाँ पे 0.2 इंटू 3107.11 कॉज ऑफ कितना है 45 प्लस 3107.11 कॉज ऑफ 45। देखो कितना आ रहा है आंसर अपना, देखो आंसर मिल रहा है यहाँ पे 2636.47 है ना। देखो यहाँ पे वेट ऑफ ब्लॉक बी मिला अपने को 2636.47 36.47 न्यूटन है ना। अब ये 2636 की जगह 2637 भी आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2636.47 ये मिल गया अपने को वेट ऑफ ब्लॉक बी और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो है ना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।